नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार है और मैं मेटल रिसाइकलिंग और स्क्रैप मेटल सेक्टर में कंसल्टेंट का काम करता हूं। मेरा जनरली काम झांसी, लखनऊ, दिल्ली से ऑपरेट होता है और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मेरे पास जितनी भी बिजनेस डील्स आती हैं सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल पर ही डालता हूँ, उसे अपडेट करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या अच्छा लगा और कोई कमी हो वो भी बताइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप के कंटेनर्स होते हैं और आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा कंटेनर सूटेबल है। तो शिपिंग इंडस्ट्री में बिना कंटेनर के कोई भी माल इधर से उधर नहीं होता है। हर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर कंपलसरी है। जो भी माल जाता है सेफ्टी से जाता है, उसके लिए अलग अलग टाइप के कंटेनर्स आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे CHA होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सा कंटेनर सूटेबल रहेगा। तो हम इसी के बारे में पूरा डिस्कशन आगे करने वाले हैं। जब भी आप कोई शिपिंग एजेंसी के पास जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको किस टाइप का आपका मटेरियल है और आपको किस टाइप का कंटेनर आपके लिए सही रहेगा, ये आपको बताते हैं वो। और बुक करने से पहले आपके जो मटेरियल है उसकी पहले चेक होती है कि इस मटेरियल क्या है और उसके लिए कौन सा टाइप का कंटेनर इसके लिए सूटेबल रहेगा। और क्वांटिटी के हिसाब से भी रहता है कि कुछ मटेरियल ऐसा जो बॉक्सेस में होता है उसके लिए अलग कंटेनर होता है और जो लूज़ में होता है उसके लिए अलग कंटेनर होता है। तो ये आपके CHA डिसाइड करवाने में आपकी हेल्प करते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा कंटेनर सबसे सूटेबल रहेगा आपके लिए। सबसे पहले इसमें आता है साइज टाइप कंटेनर्स। आपके साइज़ के हिसाब से कंटेनर चूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है 20 फीट कंटेनर। इसका लेंथ जो रहता है 20 फीट रहता है और हाइट और विथ रहता है 8 फीट। और इसमें हर तरह का स्क्रैप, हर तरह की जो भी लूज़ आइटम रहता है वो उसमें बल्क में जा सकता है, जिसकी कार्गो कैपेसिटी होती है 23 टन से लेके 25 टन। आयरन 20 फीट कंटेनर में अराउंड 25 टन तक जाता है, 26 भी हो जाता है। लेकिन जो एल्युमिनियम होगा, अगर उसको फुली स्टफ करेंगे आप उसके अंदर, कंटेनर के अंदर 20 फीट के अंदर, तो वो 18 से 19 टन ही माल जाएगा क्योंकि उसका लाइट वेट होता है। 40 फीट कंटेनर जिसका लेंथ होता है 40 फीट और हाइट और विथ होता है 8 फीट और इसकी कैपेसिटी जो होती है 28 से 30 टन होता है। और ये डिपेंड करता है कि मटेरियल पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मटेरियल पे डिपेंड करता है उसके वेट के हिसाब से और उसके साइज़ के हिसाब से। 45 फीट कंटेनर जिसका लेंथ और विथ होता है 10 फीट और उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कार्गो कैपेसिटी इसकी रहती है 30 से 40 टन की। स्क्रैप मेटल के लिए जब भी स्क्रैप मेटल की डील करते हैं तो आपको 45 और 40 फिट कंटेनर ही बुक करना चाहिए क्योंकि उसमें बल्क में माल आता है। अगर आपकी डील छोटी है तो 20 फिट करें और डील अगर बड़ी है आपकी तो 40 और 45 फिट ही कंटेनर बुक करें, इससे आपका बेनिफिट ही होता है। 8 फिट कंटेनर में इसकी लेंथ होती है 8 फिट और हाइट और विथ होती है 6 फिट। इसी कार्गो कैपेसिटी 5 से लेके 7 टन तक होती है। अगर इसी में हम छोटी छोटी जो स्क्रू ड्राइवर, ये सब बहुत छोटा सामान जो रहता है जिसको कम क्वांटिटी होती है, उसके लिए ये कंटेनर बहुत सूटेबल है। 10 फिट कंटेनर। अब 10 फिट कंटेनर की जो हाइट होती है 10 फिट होती है और लेंथ और विड्थ 6 फिट होती है। इसी कार्गो कैपेसिटी 8 से लेकर 10 टन होता है। ये छोटे मोटे जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं, छोटा कार्गो के लिए, लूज कार्गो के लिए बहुत अच्छा ये कंटेनर है। हमारा मेन काम रहता है कि मेटल स्क्रैप बिजनेस का, लेकिन हमें इसी से अगर देख के चले हमारे नज़रिए से तो 20, 40 और 45 ये सबसे अच्छे कंटेनर होते हैं, सूटेबल कंटेनर्स होते हैं हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर बहुत ही बल्क में डील आपके पास है जिसमें 400-500 टन माल है और आपको लेके यहाँ पे आना है तो आप 45 और 40 फिट कंटेनर ही बुक करें। और अगर आपकी डील अगर 150 टन की है तो आप 20 फिट कंटेनर बुक करें। अब ये तो बात रही है कि लूज़ आइटम को आप ले जाने के लिए कौन सा कंटेनर आपके लिए सूटेबल रहेगा। साइज डायमेंशन के हिसाब से लूज़ रहता है उसका, कोई मतलब हर बार जो उसका साइज होता है चेंज होता है, पर्टिकुलर एक साइज़ का आइटम नहीं रहता। तो उसके लिए तो जो हमने पीछे बात करी है, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट टाइप। हर प्रोडक्ट के लिए अलग से कंटेनर आता है जो उसी के हिसाब से फिट बैठता है। तो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जो कंटेनर सूटेबल रहेगा उसमें हम प्रोडक्ट टाइप कंटेनर में इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है ड्राई कंटेनर फॉर जनरल पर्पस। तो इस कंटेनर में ड्राई कार्गो स्टफ कराया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोटर कार, मेटल्स, वुड आइटम, इस तरीके का जितना भी आइटम रहता है वो सब इस कंटेनर में इनपुट एक्सपोर्ट किया जाता है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर टेम्परेचर मेंटेन या कोई भी ऐसा एयर सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंटेनर फुली क्लोज्ड और एयर टाइट होता है। तो इसमें टाइट कंटेनर होता है और इसमें वेदर प्रूफ भी होता है ये कंटेनर।
अब नेक्स्ट कंटेनर आता है हमारे पास जो प्रोटोटाइप कंटेनर्स में आता है, ओपन टाइप कंटेनर। तो इसमें कैटेगरीज हैं 1 डोर कंटेनर, 2 डोर कंटेनर, साइड ओपन कंटेनर, टॉप ओपन कंटेनर। इस मशीन और हैवी इक्विपमेंट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है सप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको अगर मशीन एक्सपोर्ट करना है जिसका हाइट 10 फीट है और कंटेनर का हाइट 8 फीट है, तो इस आइटम को हम वो एक्सपोर्ट करने के लिए टॉप ओपन कंटेनर की ज़रूरत होगी। ये आपके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि हाइट से अगर ऊपर निकल जाता है तो आपके लिए टॉप ओपन हमेशा ओपन करके रखना पड़ता है, क्योंकि हाइट 10 फीट है और उसका जो एक्चुअल में कंटेनर का साइज़ है वो 8 फीट है। तो ये मशीन और इक्विपमेंट्स के लिए बहुत अच्छा कंटेनर है जिसकी हाइट ज़्यादा होती है। इन कंटेनर्स को हम साइड से ओपन भी कर सकते हैं, ऊपर से ओपन कर सकते हैं, 1 डोर 2 डोर, हर तरीके से इसका आपके मशीन के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन कंटेनर फूड आइटम्स होते हैं वो भी भेजा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके बताएंगे, अगर आपको ऑनियन दुबई एक्सपोर्ट करना है तो आपको 1 डोर टाइप कंटेनर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहता है और इससे आपका जो प्रोडक्ट होता है वो ख़राब भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत दूर भेजना है, जैसे कि यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, अगर जो 20 से 25 दिन लगेगा तो ये आपके लिए कंटेनर सूटेबल नहीं है। कम दूरी है और आपको बहुत बल्क में सब्जी फ्रूट्स ये सब बेचना है, जैसे श्रीलंका भेजिए, आप दुबई भेजिए, तो ये कंटेनर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप इस कंटेनर आपके लिए बहुत सूटेबल है। अब नेक्स्ट कंटेनर आता है रेफर कंटेनर। अब रेफर कंटेनर को रेफ्रिजरेटर कंटेनर भी बोला जाता है। ये कंटेनर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, फ्रोजन फ्रूट्स, ऑल टाइप के जितने फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए इन टाइप के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिन प्रोडक्ट का टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है और मिनिमम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही माल इधर से उधर करना पड़ता है, तो इस टाइप के कंटेनर इस्तेमाल किए जाते हैं। अपने सीएचओ को बताइए मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट के लिए मिनिमम इतना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया, प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, तो सीएचओ आपके लिए उसी टाइप का सूटेबल कंटेनर बुक करेंगे जिसका टेम्परेचर मेंटेन रह सके। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंगो एक्सपोर्ट करना है और 12 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो आपके लिए ये कंटेनर सूटेबल रहेगा। अगर गार्लिक और ऑनियन अगर आपको एक्सपोर्ट करना है और इसके लिए लगभग 0 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो इस टाइप कंटेनर का आप इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग जर्नी के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रेफ्रिजरेटर कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के लिए कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट बीच रास्ते में ही ख़राब हो सकता है और पहुंचते पहुंचते भी ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए जो आप कंटेनर बुक कर रहे हैं और उस कंटेनर में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले ये देखिए कि जनरली लोग का यही होता है कि फ्रूट भेजा उन्होंने और फ्रूट वहाँ पहुँचते पहुँचते ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ पहले आप शीशे से क्लियर कर लें, क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर मेंटेन ना किया जाए तो वो ख़राब हो सकते हैं और आपका पैसा डूब सकता है इसमें। नेक्स्ट है लिक्विड होल्डिंग टैंक्स। ये लिक्विड होल्डिंग टैंक्स जो होते हैं ये लिक्विड प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। ये भी बहुत अच्छे टाइप का कंटेनर होता है जिसका, लेकिन इसका बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर लिक्विड प्रोडक्ट्स बोटल्स में सप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है तो लिक्विड टैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इंसुलेशन टाइप कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर भी इनको कहा जाता है। ये कंटेनर होते हैं टेम्परेचर को ज़्यादा मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करने की इसमें ज़रूरत होती है, तो इस टाइप के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलेटेड टाइप कंटेनर कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत सूटेबल होते हैं। कोई किसी भी तरह का केमिकल बायोलॉजिकल या किसी भी प्रकार का ऐसा मटेरियल जिसका टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, तो उसके लिए ये अलग कंटेनर बहुत सूटेबल है। अब हम लोग बात करेंगे बल्क कैरियर, जो बहुत बड़े वेसल्स होते हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में बल्क में मटेरियल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ये जो वेसल्स होते हैं इनकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है, बहुत लंबे चौड़े टाइप के ये शिप्स होते हैं। तो अब हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे किस किस टाइप के होते हैं। बल्क कैरियर लेंथ में 300 मीटर और हाइट में 40 मीटर होता है। इन कंटेनर्स में बल्क में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट माल किया जाता है। इन कैरियर में लूज कार्गो जाता है जिसमें हर तरीके का ओर, बक्साइट, कोल, शुगर, सीमेंट, मेटल स्क्रैप, आयरन स्क्रैप, जिनका क्वांटिटी जो कैरियर की कैपेसिटी है वो 6 लाख टन तक हो सकती है। इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को रखने के लिए। जो बल्क कैरियर में आयरन स्क्रैप 3 लाख से लेके 5 लाख टन तक जा सकता है। टैंकर शिप्स की लेंथ 400 मीटर से ज़्यादा और हाइट
600 मीटर से ज़्यादा होती है। ये बहुत टाइप के आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि छोटी कंपनियां छोटे शिप इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत बल्क में काम करते हैं वो बट टैंकर इस्तेमाल करते हैं, टैंकर शिप्स का। इनका यूज़ करा जाता है बड़े बड़े कार्गो को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, जो लूज कार्गो होता है। जिस इन टैंकर शिप्स की कैपेसिटी होती है 50,000 मेट्रिक टन से लेके 8 लाख मेट्रिक टन तक की इनकी मटेरियल सप्लाई की कैपेसिटी होती है। इनमें किस टाइप का मटेरियल जाता है, तो उसमें जाता है केमिकल, गैस, ऑयल, कोल। जो डायरेक्ट बड़े बड़े जो पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई मिलता है, वहीं पे शिप ये लगाए जाते हैं। हर पोर्ट पे ये शिप नहीं जाते हैं। नेक्स्ट शिप है रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स। इसको लोलो शिप्स भी कहा जाता है। इन शिप्स में कार, ट्रक, हैवी ऑटोमोबाइल्स, माइनिंग सेक्टर के जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं जो इस्तेमाल कराए जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, वो सारे इस रोल ऑफ रोल ऑन शिप्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एलएनजी कैरियर शिप। एलएनजी कैरियर एक प्रकार का टैंक शिप है। शिप की डिज़ाइन ऐसी की गई है जिसमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट कर सकें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कारगर शिप है ये, जिसकी कैपेसिटी 47,70,000 क्यूबिक फीट है। और ये लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इनका हेल्प लिया जाता है। ऑयल टैंकर शिप्स। इसका यूज़ ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किया जाता है। जो रिफाइनरी से जो क्रूड ऑयल निकलता है, वो क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑयल टैंकर शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनको पेट्रोलियम टैंकर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई और आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी वीडियो से। तो आपसे मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। आप एक कमेंट का फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं मुझे, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे ये पता चलता है कि मैंने वीडियो में क्या नया किया है, क्या मुझे करना है। और अगर कोई कमी होती है वो ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में ये कमी है। और किसी और टॉपिक की वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो मुझे ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई 1-2 दिन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं। कॉल पर नहीं, सिर्फ ईमेल पर ही इंक्वायरी देता हूँ मैं अपनी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।